नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जासूस बाबा में। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, एक दो दिन पहले की घटना है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। उसको लेकर पूरे विश्व भर में चिंता जाहिर किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश जो है क्या वो पाकिस्तान बनने की राह पे है। ऐसा जो माना जा रहा है, जो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री, उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश जो है वो अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी वो अपना इस्तीफा देकर भारत आई है। उसके बाद वहां के जो लोग आंदोलनकारी थे, वो लोग वहां के प्रधानमंत्री आवास में घुसकर और वहां पे तोड़ फोड़ मचाया है। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है अब यह बांग्लादेश नहीं रहा। जो बांग्लादेश आज से 10 साल पहले तरक्की कर रहा था, जो पूरे एशिया में सबसे आगे था, टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, सब चीज में आगे था, वह बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने की राह पे है। शेख हसीना के जो बेटे हैं साजिद वाजेद, उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू में कि तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना भारत आ गई। पड़ोसी देश में भीषण हिंसा और आगजनी के बीच भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, शेख हसीना को भारत में एंट्री कराया है। वह इस समय हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है, जो मतलब अपना यहाँ पे इंडिया में सेफ हाउस है। एयरपोर्ट पे एयर बेस होता है, उस पे वहाँ पे अभी जो शेख हसीना प्रधानमंत्री है उनको वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने अपनी मां का बचाव करते हुए कहा है कि मेरी मां ने बांग्लादेश में सबसे बेहतर सरकार चलाई, उन्होंने कुछ समय भी गलत नहीं किया, उन्होंने मजबूती के साथ डटकर आतंकवाद का मुकाबला किया। लेकिन अब वह 77 साल की हो चुकी है, बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो करना था वह कर चुकी। अब वह अपने नाती पोतों के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में वक्त बिताएंगी। बांग्लादेश के वर्तमान हालातों को देखने के बाद वह काफी हताश और निराश है। शेख हसीना के ब्रिटेन में शरण मांगने के सवाल पर सजीव वाजेद ने कहा, लंदन से जो रिपोर्ट्स आ रही है वह गलत है, उन्होंने अभी तक किसी से भी शरण नहीं मांगी है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए सजीव वाजेद ने कहा कि वहां अब अल्पसंख्यकों के मंदिर पे हमले हो रहे हैं। तो दरअसल जैसे कि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, अब उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में होता रहा है। जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, जो अल्पसंख्यक है वहां के, उनके ऊपर हमला हो रहा है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी अब जो वहां के माइनॉरिटी लोग हैं, हिंदू लोग हैं और जो सिख होंगे या ईसाई होंगे, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो शेख हसीना के पार्टी के जो भी वर्कर्स थे उनको दरअसल मारा जा रहा है। ऐसा रिपोर्ट अभी आ रहा है। इस तरह के जो हालात है अभी बांग्लादेश में, बहुत मतलब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन इसमें दरअसल बात यह है कि जो वहाँ के जो आंदोलनकारी थे, मेन मुद्दा यह है कि वो लोग आखिर प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे। तो दरअसल उनका प्रदर्शन जो था वो रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर था। बांग्लादेश में जो था पहले आरक्षण उन्हें 30% दिया जाता था, जो बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे उन्होंने अपनी आज़ादी में भूमिका निभाई थी, तो 30% दिया जाता था। लेकिन वो चलता ही आ रहा था। जो मान लीजिए कि अगर एक बार उनको दे दिया गया, फिर उनके बेटे को दिया जा रहा है, फिर उनके पोते को दिया जा रहा है, फिर उनके परपोते को दिया जा रहा है आरक्षण। तो आरक्षण का दरअसल वहां पे वो गलत इस्तेमाल हो रहा था। जैसे हमारे देश में है, जो जिसको जरूरत है उसको दिया जाता है, वहां पर वैसा नहीं था। इस वजह से जो बांग्लादेश के नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन कर रहे थे तो इसको लेकर जो वहां की प्रधानमंत्री या फिर वहां के जो पार्टी के लोग हैं वो प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बोलना या फिर आतंकवादी बोलना, ये इस तरह का बयान आ रहा था। इस तरह का बयान आपने अपने देश में भी सुना होगा। जो अभी सत्ता में पार्टी है उनसे कोई सवाल करता है तो फिर उन्हें देशद्रोही बता देना, ये गलत बात है। रिजर्वेशन पे मान लीजिए अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन को लेकर बोलते हैं सही है, बहुत सारे लोग हैं नहीं बोलते हैं गलत है, रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहां तक जायज है, जो सवाल उठा रहा है उसको आतंकवादी बोल देना, तो ये गलत है। इस पे सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, क्योंकि देख लीजिए शेख हसीना भी 15 साल से प्रधानमंत्री थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो 15 साल से है, मतलब 15 साल का भी जो उनका टर्म चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक यहाँ की भी बुर्बक नहीं है, वो भी एक टाइम के बाद जब देखेगी कि जो सत्ता के, एक बार आपको सत्ता का नशा लग जाता है तो फिर आप अपने मन से काम करते हैं, तो फिर जनता के पास कोई उपाय बचता नहीं है, वो फिर इसी तरह का काम करेगी। आएगी
आएगी एक बार और फिर जैसे बांग्लादेश में हो रहा है उस तरह से हो जाएगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर मतलब रिजर्वेशन पे कोई बात हो रहा है तो उनसे सुनना चाहिए, और हमारे देश के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। कोई अगर दलित लड़का है मूंछ रख रहा है तो मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ रहा है शादी में तो उसके लिए मार दिया जाता है। तो फिर जब तक जाति रहेगी तो फिर ये तो आरक्षण आप अपना जातिवाद छोड़ दीजिए, फिर वो लोग अपना आरक्षण खुद ही छोड़ देंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि जब आपको मान लीजिए अपना जाति भी बचाना है, जातिवाद भी करना है और आरक्षण भी नहीं देना है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो यही चीज बांग्लादेश में हुआ और यही चीज अपने भारत में भी होता है। तो इस तरह का घटना है ये बांग्लादेश में चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसके पीछे चीन का भी हाथ माना जा रहा है। चीन को लेकर बात करते हुए सजीव वाजेद ने कहा कि चीन ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, वह इसमें शामिल नहीं है। चीन के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। बांग्लादेश के लोग को संदेश देते हुए सजीव वाजेद ने कहा बांग्लादेश को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब शेख हसीना बांग्लादेश के लोगों को बचाने के लिए नहीं आएगी। तो दरअसल शेख हसीना ने काम अच्छा किया है इन 15 सालों में, लेकिन 1-1.5 महीने के बीच में जो ये घटना घटी है उसको लेकर, ये इस तरह का जो आरक्षण को लेकर जो वहां पे प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, उसको लेकर वहां पे जो हालात है बांग्लादेश में वो काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। तो इसको लेकर अभी आगे क्या होता है तो हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसे भी रिपोर्ट आ रही है कि वहां के जो हिंदू लोग हैं उनको मारा जा रहा है। तो फिर ये रिटेलिएट करेगा, यहाँ पर भी अपने देश में भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो फिर यहाँ के मुस्लिमों को साथ गलत किया जाता है, वहाँ के हिंदुओं के साथ गलत किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं अभी अपने पूरे देश में फिर अपने पड़ोसी देश में हो रहा है। आगे जैसा भी कुछ आता है बांग्लादेश को लेकर, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं तो उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।